वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बल पर 84 महादेव का आनंद पाया है। चौरासी महादेव का आनंद पाया। उज्जैनी के 4 खूंट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूंट पर। जब मां छिप रिया, दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर दल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा, तो गया इस खूंट पर इधर संहार करा। 4 खूंट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूंट पर हैं और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है, ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निचोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है। ये 84 महादेव ये पूंजी है उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। इतना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ, तो 4 खूंट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त होगा। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं, महाराज जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे, उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से, हम भी निकालकर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 खूंट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, यह निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 खूंट पर जो महादेव विराजमान है, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूंट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 खूंट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू जल का पात्र मुझे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 खूंट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता।
जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणा अधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं। पर इसमें एक गलती हो जाती है, मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव को चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए, किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को पूछकर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगाकर बैठे हैं, दिल लगाकर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मणों के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे, हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं आप ऐसा ना करिए, नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन दिल्ली पर करवाना। कहां करवाना, जम के बोलो जरा, दिल्ली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, दिल्ली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा। ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में चुप्पता मत लाना कि दिल्ली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं, दरवाजे पर भी दिल्ली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र दिल्ली पर प्रणाम करने से। ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की दिल्ली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिया पर मेरी संतान को पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया, द्वार तक पहुंचा तो है, दिल्ली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने दिल्ली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तो द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, दिल्ली की भी पूजन होगी तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है। उसमें प्रवेश हो गया।
मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो डेहली को प्रणाम कर जाती हैं। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो डेहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो डेहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो डेहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता देगी, वो करे तो डेहली को प्रणाम करेगी, डेहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, चौखट को। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखते हैं, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, और सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है। अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोचने पड़े रहेंगे, क्योंकि ये कमलाबाई के यहां तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहां गया? ये कहीं नहीं गया। कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए, तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही, सीधा। चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा, प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल वीरभद्र, अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है मणिभद्र, जो दरवाजे पर रहता। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था, थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र, जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव है, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को जगाया, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन ले तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर, केवल दरवाजे पर धूप लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रत्न माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हूं सब तिल मिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पद और पतंग जैसे ऊपर जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है, वैसा कि वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले एक राजा ने खबर करी कि वो मणि हमको दो, चंद्रसेन ने मना कर दिया, तुम पूरी सत्ता ले जाओ पर मणि नहीं दूंगा। दूसरे ने खबर करी हम उसको आक्रमण से लेंगे, चंद्रसेन ने कहा भले तुम मणि नहीं दूंगा, तुम आक्रमण कर दो। सारा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया चंद्रसेन राजा से मणि लाने के लिए, नहीं मिली। तब पूरे चारों तरफ के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर दी और आक्रमण की तैयारी होने लगी केवल एक मणि के लिए, केवल एक मणि जो मणिभद्र ने दी थी, जो शिवजी के द्वार से प्राप्त हुई थी। उस मणि के लिए आक्रमण करने की तैयारी हो गई। राजा को मालूम पड़ा आज चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण करने आ रही है। धर्मपत्नी के पास में पहुंचा। धर्मपत्नी ने 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुला लिया। 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुलाकर धर्मपत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपके आशीर्वाद से मेरे पति को यह मणि मिली है, दरवाजे पर मात्र प्रणाम करने से यह मणि मिली है, और यह मणि मेरे पति के लिए बड़ा कष्ट पैदा कर रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ करिए ब्राह्मण।
तब ब्राह्मणों ने कहा, क्यों चिंता करती हो महारानी जी, जिस दरवाजे से मणि मिली है वही दरवाजे पर रहने वाला और मंदिर के अंदर रहने वाला ही तो राजा को बचा लेगा, तुमको लड़ने की जरूरत ही क्या है, जिसने दिया है वो संभालेगा। वो लाइन याद कर लो, तुम्ही ने दर्द दिया है, आगे क्या है, तुम्ही दवा दे, गला नहीं दबा दे, दवा दे। अब मणि दिए आपने तो संभालोगे भी आप। चला राजा चंद्रसेन, आज शिव जी के मंदिर के द्वार पर नहीं, शंकर के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शिव जी की आराधना में बैठा था, तभी राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, मां ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया, बैठा। श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है, ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहा है, ब्राह्मण बहुत तेज मंत्र बोल रहा है, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्ती चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया, तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है, अगरबत्ती लगाई दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता। बोलो री जी सही है कि गलत है? बच्चा देखता है। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे, मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा, मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है, सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के लिया आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर, अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे, चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चला है। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाए तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते, बच्चे पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे पंडित जी को देखकर करेंगे, सीख देते ब्राह्मण, सीख देते घर के बुजुर्ग, सीख देते। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ करता रहा, थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखता बड़बड़ करता रहा, जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया मां को, भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधव्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने, श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया। शंकर जी को उठाया मां ने, पटक मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था। श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव करके पुकारने लगा, मां मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल भी कहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता, तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ। काल अधिपति तब प्रकट हुआ, सामने प्रकट होकर वो महाकाल और शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी, और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। मां, शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहां ज्ञान होगा, मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी। नहीं, बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे इस अवंतिका में मुझे प्रकट करा है।
श्रीकर मांग तुझे क्या चाहिए? श्रीकर कहते हैं मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठा कर कहा, श्रीकर शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर देना। शिव जी ने कहा, सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी और 8 पीढ़ी में तुम्हारे यहां नंद बाबा का जन्म होगा। उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर तुम्हें दे, ये मैं वर देता हूं। एक छोटा सा बालक मेरे महाकाल को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे बच्चों से निवेदन है, आप अपनी जिंदगी का सारा पड़ाव पार करिए, आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़िए, आप काम धंधा व्यापार खूब बढ़ाओ, भगवान तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुमको दे। तुम्हारी चादर जितनी है उससे दुगना मेरा भोलेनाथ तुमको दे। तुम नौकरी करती हो बेटियां, तुम जींस पहनती हो, टी शर्ट पहनती हो, तुम लड़के जींस और टी शर्ट पहनकर नौकरी पर जाते हो, चाहे पैंट शर्ट पहनकर जाते हो, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, चाहे तुम कलेक्टर एसपी डीएसपी जो बनना हो बन जाओ, चाहे तुम्हें जिस पद पर पहुंचना हो, अधिकारी कमिश्नर के भी पद पर पहुंच जाओ और ऊंची पद पर पहुंच जाओ, और एक बात याद रखना, संसार दाम से चलता है और मेरा महादेव नाम से चलता है। कुर्सी गई, पद गया, प्रतिष्ठा गई। तुम कितने बड़े भी अच्छे से अच्छे खूब ऊपर पोस्ट पर बैठ जाओ, जब कुर्सी चली जाएगी डोकरे हो जाओगे, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी नहीं सुनेगी तो दूसरा क्या खाक सुनेगा? पद प्रतिष्ठा में मेरी बेटियां ये अपने चित्त वृत्ति में बिठा कर रखना कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं इस कंपनी में हूं, मेरी कंपनी का पैकेज जितना है, मेरी कंपनी का पैकेज जितना है, तुम्हारी कंपनी का कितना भी पैकेज हो, ऊपर की कंपनी के पैकेज कितने हैं तुझे क्या मालूम है? वो पैकेज कितना है, उस पैकेज को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना लिया? शंकर के मंदिर में कितनी बार गई? भले जींस पहनो, भले टी शर्ट पहनो, पर शिव मंदिर तक कितनी बार गई? दुनिया के लोग हंसे, हंसने दो। अगर आज मंदिर जाने से दुनिया के लोग हंसेंगे तो ये निश्चित है एक दिन वो भी तेरे लिए ताली बजाएंगे कि बाबा बहुत ऊपर उन्नति की ओर बढ़ गई है। शर्म नहीं करना हमको मंदिर जाने में। बेटियों से निवेदन, नवयुवक बेटों से निवेदन, चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहें, हमें मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। हम कितने भी फैशन देते हो, चाहे हम कितने भी सुंदर हों, और हमें शिव मंदिर में जाने से कोई रोके तो उसको कह दो, सुन ले रहे आज तो तुम्हें कह दिया, आगे से मत कहना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती, कमाओ, तुम्हारे 4-4 जॉब लग जाए, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए, तुम्हारी फैक्ट्रियां हो जाए, तुम्हारे गाड़ी बंगले बन जाए, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो भी शंकर के मंदिर में जाने में शर्म नहीं करना। शिव मंदिर की चौखट तक जाना, उसके दरवाजे तक जाना। पोलियो की दवाई बचपन में पिलाई जाती है, इसलिए पिलाई जाती है कि ये शरीर काम करता रहे और इसको पोलियो नहीं हो। यह शिव महापुराण भी पोलियो की वो दवा है, एक बार जिसने शिव पुराण सुन ली, बुढ़ापे तक पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं बनेगी। मेरा महाकाल हाथ पकड़कर चले, बुढ़ापे पर पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप महादेव के होकर चलोगे तो, काल अधिपति के होकर चलोगे तो, क्यों जोड़ना किसी के हाथ? परमात्मा के जोड़िए, शिव की भक्ति में रम जाओ। आता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव नहीं आता। छोटा सा बच्चा जब जमीन पर शिवलिंग के टूटे हुए भाग को पकड़ कर खड़ा होता है तब मेरा काल अधिपति भी आता है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भक्ति में बल होगा, शिव मिलेगा जरूर। भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। देवऋषि नारद के लिए और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान होना। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग का नाम है परमेश्वर लिंग। जम के बोलो जरा, परमेश्वर लिंग। ये ओमकारेश्वर हमारे यहां शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओमकारेश्वर का जो नाम है ये बाद में ओमकारेश्वर आया, पहले आया है परमेश्वर लिंग। ओमकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन आया।
ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग है इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है, अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे, पर जितने भी मनुष्य के शरीर है, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं, उसमें जो जठर अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है, सब में भगवान समाया है, प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाया। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा में, सब में भगवान समाया, प्रत्येक कंकर कंकर शंकर। और उसका फल, और पूरे राष्ट्रवासियों से, भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए शंकर भगवान के श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, छोड़ना मती शिव महाप्रसाद की शिव पुराण कथा को। प्रसाद की मूलता क्या है? धतूरा प्रसाद कैसे हो सकता है? बेलपत्री प्रसाद कैसे हो सकती है? एक पत्ती में क्या बल होता है? 3 पत्ती की बेलपत्र मात्र जिस प्रसाद में डाल दी जाती है, उस प्रसाद की क्या महत्वता है? रात भर प्रसाद क्यों नहीं रखते हैं? एक कमल के पुष्प का कमल गट्टा जिसका पानी शिव पर चढ़ जाता है, उसके प्रसाद की मूलता क्या होती है? उस प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनना शायद जिंदगी में कभी फिर सुनने को मिले ना मिले, उस कथा का रस तक अपनी जिंदगी में जरूर उतारे। वो प्रसाद का मूल सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो, चाहे किसी भी देवी देवता का प्रसाद हो, 33 कोटि देवी देवताओं के प्रसाद की महत्वता क्या है, क्या कहती है हमारा चरित्र, उसको सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। क्यों 16 सोमवार में मलीदा बनता है, चूरमा बनता है? क्यों 16 सोमवार में ये चूरमा और बेलपत्री और मिश्री के 16 सोमवार होते हैं, 3 बार करे जाते हैं, उसकी प्रसाद की मूलता को ये मौका मिला है अपने को सुनने का। कई लोग कहते हैं इतनी कथाएं होती हैं, सब सुनो, प्रत्येक कथा से कुछ मिलेगा, प्रत्येक कथा से। और दिल लगाकर अगर सुन लिया एक बार कि मुझे इस कार्य के लिए मैं कथा सुन रही हूं, बाबा मेरी झोली भरेगा, तो यह विश्वास है अगले के 3 महीने के अंदर तुम भी किसी कथा में ऐसे पंडाल में सोते हुए मिलोगे। ये पंडाल में जो सोते हैं ये हल्के फुल्के नहीं है, सब बाबा के भक्त हैं और सबके पास में भगवान ने खूब दे रखा है। तुम ये मत सोचना कि एक बिस्कुट का पूड़ा दे दोगे तो तुम महान हो जाओगे, नहीं, ये तो बाबा के दरवाजे पर भिक्षा मांगकर इसलिए खाते हैं कि 7 दिन कैलाश धाम में कल्पवास करने आते हैं, इसलिए भिक्षा के रूप में ले लेंगे। इनको तुम ये मत सोचना कि हल्के फुल्के होंगे और तुम कह दो कि हम इंदौर वाले, हम आगे बैठेंगे, तुम बाहर से आओ पीछे बैठो, नहीं नहीं नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना महाराज। कौन बोला कीड़े मकोड़े आए? लोग बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े आए हुए हैं। मेरे इंदौर के लोग ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे विश्वास है। ये लोगों की गलत सोच है और विचार है, ये मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है, मेरा इंदौर मेरी जान है, ऐसा नहीं है, यहां जितनी कथा करी रमेश मंडोला जी ने कराई, आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी उसमें शामिल हुए, बहुत भाव से कथा कराई, वो भी एक आनंद रहा। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कराई, वो भी एक आनंद लेकर गई, और आदरणीय संजय जी शुक्ला करा रहे हैं, ये भी एक आनंद की लहर के साथ। ये बेलपत्री की 3 पत्ती के बराबर हो गई है, मंडोला जी करा लिया है, पटवारी जी और शुक्ला जी करा लिया, तो ये तो शिव कृपा है। परंतु मेरा फिर विश्वास करता हूं, भाव से कहता हूं, सब बाबा के भक्त हैं, सबके घर में जमीन जायदाद पैसा धेला खूब है, केवल ये कल्पवास के लिए 7 दिन आते हैं। और मेरा गुजरात वालों से भी निवेदन है, मौका मत छोड़ना, बड़ौदा की पावन धरा पर 3 तारीख से 9 तारीख तक दोपहर में 2 से 5 बजे तक कथा के रस्तक को ग्रहण करना, सुख दे। बोलो बोलो, देखो मैं बाद में सुनता हूं, सबके सुनोगे। शंभो शरण मांगो बोलना है, क्या बोलना है पूछे बताओ। देव जरा माइक दो, देव अब सुनी ले, दे 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 श्री शिवाय नमस्ते बाबू। पहले तो आपको नमन करता हूं, आपके घूंघट को नमन करता हूं। मेरी मालवा की पहचान आपका चेहरा जो ढका हुआ है, आपके चेहरे पर जो घूंघट है उसको नमन करता हूं। ढके रहने दो भले। हाँ बोलिए दीदी। गुरुजी, मेरा बेटा 2 महीने 15 दिन का था,
उस दिन उसको रात को बुखार आया। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने पेट में उसको इन्फेक्शन बताया और भर्ती कर लिया। वो 24 घंटे ठीक रहा और अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको बड़े अस्पताल में लेके गए इंदौर में, आईसीयू वार्ड में एडमिट किया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर का बोल दिया, पर मेरे पास रुद्राक्ष का जल था, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बोलती रही। पूरा स्टाफ आश्चर्य में था, मेरे बेटे को वेंटिलेटर नहीं लगा। पर गुरुजी उसका आईसीयू में एडमिट था, उसकी 2 सीटी स्कैन हुई और 4 इकोकार्डियो, उसमें कोई बीमारी नहीं मिली। बस उसको सांस में लेने में तकलीफ आ रही थी। मैं घर आई, मेरे पियर गई, मैंने पशुपति व्रत लिए, 4 व्रत पूरे हो गए, मेरा बेटा ठीक भी होने लगा। 5वां पशुपति व्रत था और श्रावण आ गया। मैंने श्रावण खत्म होने के बाद 5वां उपवास किया। उसी दिन मेरी सास ने भी उपवास किया। सास ससुराल में थी और मैं मेरे पियर में थी। शाम को पूजा कर गए और बेटा रोने लगा। मैंने दूध पिलाया और ज़्यादा रोने लगा, तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। हम दोनों ने उपवास छोड़ा और अस्पताल लेके गए। अस्पताल में वो पूरी रात ठीक रहा। जैसे ही 12 दूसरा दिन लगा मंगलवार का और बेटा शांत हो गया 12 बजे को आवेश में। तो गुरुजी आप पशुपति व्रत करें या नहीं करें? पशुपति व्रत थोड़ा रुक के करना, जो बेटा गया है वही बाबा वापस देगा। गुरुजी मेरी सास का एक उपवास हुआ था बेटे को ठीक करने के लिए, अब वो बाकी के 4 करें? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको रोक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। बाबा से विनती करना और विनय कर जाना कि वो बाबू, जैसे एक बार कथा में सीहोर की कथा थी और कहीं की कथा थी, 20 वर्ष का बेटा चले गया था। आप लोगों ने टीवी पर भी उस कथा का स्मरण करा, किस किसने सुना था? वो सुना था। 20 वर्ष का बेटा चले गया था, पर बाबा ने उसको 20 साल का बेटा जाना, उसके बाद वापिस आना, ये शिव कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। प्राप्त होगा कहीं शरीर में। फिर एक निवेदन करूंगा, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। दुनिया में कोई नहीं पलट सकता। जब वहां से लिखा कर आ गई है तो मृत्यु तो निश्चित है। बस इतना हो सकता है कि अपने कर्म के अनुसार हो सकता है उसकी जिंदगी रोगमय निकलना हो, इसलिए बाबा ने कुछ अच्छा सोचकर उसके लिए कर्म करा हो। आप बाबा के भरोसे रहो, शिव तत्व जरूर देगा। आप 2 या 4 कथा में या कहीं ना कहीं पत्र आपका भी सामने जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो निश्चित है। आप दिल से उसका भजन करो, आप दिल से उसको कहो, और जब दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा, ये निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं सांस तेरी कृपा से। जब मौत के मुंह से उनको निकाल सकता है, कैंसर वालों को निकाल सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे कर्म का भोग है जो हमें भोग। शिव पुराण कह रहे हैं महाराज। आज भगवान देवर्षि नारद पहुंच गए विंध्य पर्वत पर, और विंध्य पर्वत पर बाबा जब पहुंचे और विंध्य पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, ग्रे विंध्य तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है। और सुन विंध्य, जितना सुमेरु में बल है, जितना विशाल सुमेरु है, जितना सुमेरु की ऊंचाई है, जितनी प्रबलता सुमेरु की है, उतनी तुझ में प्रबलता नहीं आ सकती। विंध्य को थोड़ा सा बुरा लग गया। देवऋषि नारद जब ऐसी बात करें और हंसें तो ये अच्छी बात नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी नहीं तो डूब जाएगी। कुछ बिगड़ना नहीं है, शान उसकी जाती है। तुम हंसे हो, क्यों हंसे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों हंस रहे हो? किस लिए हंसने का कारण है क्या? क्यों हंसना? कहा महाराज तुम कर रहे हो। विंध्य ने कहना चालू करा देवऋषि नारद के सामने, जब विंध्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूं, मेरे पास सारी औषधियां हैं, मेरे पास में रतन भरे पड़े हुए हैं, मेरे पास में माणिक भरे पड़े हैं, मेरी सुख, मेरे पास में अपार औषधि और सुख है। नारद जी हंस दिए कि तुमसे ज्यादा सुख तो सुमेरु के पास में है, और सुमेरु पर्वत बड़ा प्रबल है। उसके बाद भी उसके मुख से ये नहीं निकला कि मैं इतना प्रबल हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना प्रखर। कभी कभी शिव पुराण कहती है, अपने मुख से अपना गुणगान कभी ना करिए, कभी ध्यान रखिए। आप दूसरे की बड़ाई करिए। हमारे यहां तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कहता है, यशोदा नाम का अर्थ ही यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम में भी यश दिया है यशोदा जी ने, दूसरे को यश दिया तो यशोदा जी का नाम पड़ा कि ये दूसरे को यश देती है। गोपियां बुआरी काटती हैं, उनको यश दे देती है। जो दूध निकाल रही हैं उनको यश दे देती है। जो घर संभाल रही हैं उनको यश दे देती हैं। शिव महापुराण की कथा करिए, आप भी यश देना प्रारंभ करिए, आपको यश मिलेगा। आप दूसरे की अगर बड़ाई कर सकते हो तो दूसरा आपकी बड़ाई जरूर करेगा। पर एक बात याद रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर किसी की निंदा कर रहा है,
बहुत सावधानी से सुनना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हारे पास में आकर निंदा कर रहा है तो यह मानकर चलना कि यह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा, ये निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई निंदा कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो तुम तैयारी रख लेना, ये तुम्हारे पास में जब दूसरे की आकर निंदा कर सकता है तो ये तुम्हारी निंदा भी दूसरी जगह जाकर कर सकता है। थोड़ा तैयारी रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा